हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ अपन एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। शिल्पा सीक्स नोड टू गो अब्रॉड, हाई कोर्ट सेज गिव रीजन डिपॉजिट 60 करोड़। शिल्पा जो कि शिल्पा शेट्टी है, उन्होंने 6 यानी मांगी है, नोड यानी अनुमति, टू गो यानी जाने की, अब्रॉड यानी विदेश, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कहता है, गिव रीज़न इसका कारण बताओ, डिपॉजिट 60 करोड़ यानी 60 करोड़ जमा करो। बेसिकली ये जो न्यूज़ है शिल्पा शेट्टी को लेकर है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है, उसी के ऊपर है जो कि शिल्पा शेट्टी ने एक पिटीशन लगाई है, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। शिल्पा शेट्टी ने अनुमति मांगी है विदेश जाने की। हाई कोर्ट ने कहा कारण बताओ और 60 करोड़ रुपए जमा करो। ठीक है, आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये जो एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी हैं। ठीक है, मुंबई Bombay High Court on Wednesday showed detail on affidavit from actor Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra on why she needs to go abroad, and asked her to include formal communication about her business trip. Full stop. बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को सीक की सेकंड फॉर्म शॉर्ट मांगा, डिटेल यानी विस्तृत जानकारी मांगी, ऑन एन एफिडेविट फ्रॉम एक्टर एक शपथ पत्र के जरिए। ठीक है ना, सी डिटेल मांगी है एक शपथ पत्र के जरिए। किससे? एक्टर शिल्पा शेट्टी से, एक्टर शिल्पा शेट्टी एंड हर हस्बैंड और उनके पति जिनका नाम क्या है, राज कुंद्रा से। ऑन वाई सी नीड्स टू गो अब्रॉड और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी अब्रॉड यानी विदेश जाने की। एंड आस्क्ड और कहा, कोर्ट ने क्या कहा, हर यानी उससे कहा, किससे कहा, शिल्पा शेट्टी से। ठीक है ना, महिला आया है इसलिए हर आया, अगर पुरुष होता तो यहाँ पे हिज आता। ठीक है ना, ठीक है, आस्क्ड हिम आता, सॉरी यहाँ पे आस्क्ड हर। ठीक है ना, आस्क्ड उससे कहा, टू इंक्लूड फॉर्मल कम्युनिकेशन इसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक वार्तालाप भी हो, अबाउट हर बिजनेस ट्रिप और उनके जो बिजनेस जो व्यापारिक यात्रा है उसके बारे में जी जानकारी हो। ठीक है, द कपल हेड petitioned the couple had petitioned High Court for permission to travel to Colombo and other location. Full stop. द कपल का मतलब होता है दंपति। ठीक है ना, पति पत्नी। द कपल हेड पिटिशन दंपति ने क्या लगाई, पिटिशन यानी याचिका लगाई हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाई। ठीक है ना, उच्च न्यायालय में। फॉर परमिशन यानी अनुमति के लिए, टू ट्रैवल यानी यात्रा करने के लिए, टू कोलंबो की, एंड अदर लोकेशन और अन्य क्षेत्र की। ठीक है ना, कोलंबो और अन्य क्षेत्र की, मतलब उन्होंने क्या लगाई, पिटिशन लगाई। पिटिशन का मतलब याचिका होती, कपल का मतलब क्या होता है, दंपति। हेड पिटिशनड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हाई कोर्ट में लगाई। फॉर परमिशन यानी अनुमति के लिए, टू ट्रैवल यानी यात्रा करने के लिए, कोलंबो और अन्य लोकेशन यानी अन्य देश की। ठीक है ना, they need court permission since there is a lookout notice LOC against them in a alleged 60 crore fraud case. Full stop. they यानी उन्हें, need है ज़रूरत है, कोर्ट परमिशन यानी कोर्ट न्यायालय की अनुमति की, since यानी तब से, there is a lookout नोटिस उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस है, अगेंस्ट LOC का मतलब लुकआउट नोटिस है, अगेंस्ट देम यानी उनके खिलाफ, इन ए अलिज्ड 60 करोड़ फ्रॉड 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड यानी जालसाजी के एक जो केस उनके ऊपर लगा है, उसको लेकर उनके ऊपर क्या है, एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है कि भाई आप कोर्ट की बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकते हो। ठीक है,
फ्रॉड का मतलब होता जालसाजी, केस का मतलब मुकदमा, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, परमिशन यानी अनुमति, ठीक है ना। दे हैड फाइल्ड ए पिटिशन सीकिंग क्वेश्चन ऑफ LOC फुल स्टॉप। दे हैड फाइल्ड, दे यानी उन्होंने, हेड फाइल्ड मतलब उन्होंने लगाया था, दर्ज कराया था, एक पिटिशन लगाई थी, सीकिंग ये मांगते हुए, क्वेश्चन ऑफ LOC का जो नोटिस है, लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ है, उसको समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे होता है समाप्त कर दिया जाना, रद्द कर दिया जाना, ठीक है ना। उन्होंने इसकी मांग की है। वेन द कपल्स काउंसिल निरंजन मुंदागिरी शॉर्ट परमिशन ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर एंड जस्टिस गौतम अनखांड आस्क्ड फॉर ए डिटेल ऑन affidavit to establish that it was business trip full stop. वेन द कपल्स काउंसिल, वेन यानी जब, कपल्स के काउंसिल यानी जो उनके अधिवक्ता है, उन्होंने, कपल्स यानी दंपति के जो अधिवक्ता है, निरंजन मुंदागिरी शॉर्ट, उन्होंने परमिशन मांगी है, उन्होंने अनुमति मांगी, उन्होंने क्या मांगी, अनुमति मांगी। ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश की बेंच है, खंडपीठ है न्यायमूर्ति की, श्री चंद्रशेखर एंड जस्टिस गौतम, न्यायमूर्ति गौतम अनखांड आस्क्ड उन्होंने पूछा, फॉर डिटेल्स यानी विस्तृत जानकारी के लिए, ऑन एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र के जरिए, टू एस्टेब्लिश यानी स्थापित करने के लिए कि इट वाज ए बिजनेस ट्रिप, ये एक बिजनेस ट्रिप था, ठीक है ना। मतलब आपको ये जानकारी देनी होगी कि ये बिजनेस ट्रिप ही है या कुछ अन्य तो नहीं है। ऐसा किसने कहा, जो खंडपीठ है बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की, उन्होंने ये सा बात कही है उनके काउंसिल को, ठीक है ना, उनके अधिवक्ता को। मुंदारगी वाज गिवन टाइम टिल October 14 टू फाइल एन एफिडेविट इट फुल स्टॉप। मुंदारगी वाज गिवन, मुंदारगी को दिया गया है टाइम यानी समय, ठीक है, टिल यानी तब तक, October 14 यानी 14 अक्टूबर तक, टू फाइल यानी दर्ज करने के लिए, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, ठीक है ना। मुंदारगी को समय दिया गया है, ठीक है, 14 अक्टूबर का एक शपथ पत्र दाखिल करने का, ठीक है ना। हावेवर यानी फिर भी, वेन द ही रिट्रेटेड द ट्रैवल वाज इंडीड फॉर बिजनेस पर्पस कोमा, the chief justice smiled and said that the couple could first deposit 60 crore if they wish to travel abroad full stop। वापस देखते हैं। however यानी फिर भी, when he रिट्रेट का मतलब पुनः दोहराना, किसी बात को पुनः दोहराना, उसको रिट्रेट करे। जब उन्होंने रिट्रेट किया, इस बात को पुनः दोहराया कि द ट्रैवल वाज नीडेड, ये ट्रैवल यानी यात्रा थी, वास्तव में नीड थी, जरूरत थी, फॉर बिजनेस पर्पज यानी ये व्यापारिक उद्देश्य की यात्रा है, ठीक है। द CJ का मतलब चीफ जस्टिस स्माइल्ड, चीफ जस्टिस मुस्कुराए, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुस्कुराए, और सेड उन्होंने कहा कि द कपल कुड फर्स्ट, ये जो कपल है, ये जो दंपति है, कुड फर्स्ट कर सकता है डिपॉजिट यानी जमा करा सकता है 60 करोड़ रुपए जमा करा सकता है। इफ़ दे, यदि उनकी इच्छा है, टू ट्रैवल यानी यात्रा करने की, अब्रोड यानी यदि उनकी इच्छा है यात्रा करने की, विदेश जाने की, तो पहले ये क्या 60 करोड़ रुपए जमा करा सकता है क्या, ठीक है। ऐसा उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए न्यायाधीश महोदय ने कहा। मुंदारगी short that the LOC be placed on hold to enable travel full stop। मुंदारगी जो उनके काउंसलर है से सीख की सेकेंड फॉर्म शॉर्ट उन्होंने मांगा है कि LOC टू बी प्लेस्ड ऑन होल्ड, LOC को होल्ड कर दिया जाना चाहिए, टू एनेबल ट्रैवल यानी यात्रा को
एनेबल यानी यात्रा को चालू करने के लिए होल्ड कर दिया, एलओसी को रोक दिया जाना चाहिए, मतलब लुक आउट नोटिस को हटा दिया जाना चाहिए, कहने का मतलब। मुंदार की शॉर्ट द एलओसी बी प्लेस्ड ऑन होल्ड यानी इसको होल्ड रख दिया जाना चाहिए टू एनेबल यात्रा, यात्रा को जारी करने के लिए, यात्रा को जाने के लिए एनेबल, ठीक है ना, यात्रा को चालू करने के लिए, ठीक है ना। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। होल्ड का मतलब किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है ना। द बेंच का मतलब खंडपीठ, पास्ट नो इमीडिएट ऑर्डर एंड विल हियर द मैटर ऑन नेक्स्ट ऑन अक्टूबर 14 फुल स्टॉप। द बेंच, ये जो खंडपीठ है, पास्ट नो इमीडिएट ऑर्डर, इस खंडपीठ ने इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से कोई आदेश जारी नहीं किया है। एंड द बेंच विल हियर, और ये जो बेंच है, खंडपीठ है, विल हियर यानी सुनेगी, द मैटर यानी इस मामले को, नेक्स्ट ऑन अक्टूबर 14 यानी अगले 14 अक्टूबर को, ठीक है। द केस वाज फाइल्ड बाय द EOW based on complaint by an owner of a capital finance service company who alleged that money given to the couple for business purpose from 2025 to 2023 was used by personal expenses full stop। वापस देखते हैं। द केस का मतलब जो ये मामला है, वाज फाइल्ड यानी दर्ज कराया गया, किसके द्वारा, बाय द EOW बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, यानी एक EOW नाम की एक कंप्लेंट है, शिकायत है उसके द्वारा, बाय ए ओनर ऑफ ए कैपिटल फाइनेंस, जो कि एक इसके ओनर है, ऑफ ए कैपिटल फाइनेंस सर्विस नाम के जो ओनर है, उन्होंने EOW बेस्ड एक कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई, ठीक है ना। हु अलिज्ड, जिन्होंने, अलिज्ड यानी आरोप लगाया कथित रूप से कि देट मनी वाज गिवन, देट मनी गिवन, ठीक है, देट मनी गिवन जो दिया गया, टू किसको, टू द कपल यानी इस दंपति को, फॉर बिजनेस यानी व्यापार के लिए, व्यापार पर्पजेज यानी उद्देश्य से, 15 यानी 2015 से 2023 के बीच में, वाज यूज उसका यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया, फॉर पर्सनल एक्सपेंस यानी निजी खर्चे के रूप में उनका यूज़ कर लिया गया। और मनी का मतलब पैसा, और बिजनेस का मतलब व्यापार, अलिज्ड यानी कथित रूप से, पर्पज का मतलब उद्देश्य, और पर्सनल यानी निजी, ठीक है ना, यूज्ड यानी प्रयोग किया गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इसमें इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी है उसको नोट डाउन किया होगा, और ख़ुद से भी पढ़ने का प्रयास करें ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। धन्यवाद।